जानते हैं कि कृषि से रिलेटेड उपार्जन से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हमने चालू कर दी हैं। कार्गो जो होता है, इंटरस्टेट मूवमेंट जो होता है पार्सल का या गुड्स का, एसेंशियल कमोडिटीज़ का, वो ऑलरेडी चालू है। ये 20 तारीख के बाद भी चालू रहेगा। इससे जुड़े लोग, इससे जुड़े कंडक्टर, ड्राइवर, हमाल जो भी हैं वो अलाउड हैं ऑलरेडी इसके अंतर्गत। इसके अंदर जो कल से एक विशेष हम लोगों ने छूट जो दी है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दी है। जो ग्रामीण एरिया में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं या फिर जो म्यूनसिपल लिमिट के बाहर हैं वो यूनिट्स अलाउड रहेंगी। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अगर यूनिट्स हैं तो वो अलाउड होंगे। तो भले ही वो हो सकता है म्यूनसिपल लिमिट में होगा, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वो अलाउड है। ऐसी सारी यूनिट्स को जो भारत सरकार ने स्टैंडर्ड एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है लेबर के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उसका पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। और अगर वो पालन नहीं कराएंगे तो उनकी अनुमति स्वतः ही निरस्त की जाएगी। साथ ही साथ ये एक और प्रमुख बिंदु है इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कि इनकी सारी लेबर जो है वो नीमच जिले की होगी। कोई भी प्रतिष्ठान नीमच जिले से बाहर की लेबर नहीं ला पाएगा, ना ही वो मंदसौर से हो सकता है, रतलाम या कहीं और अन्य ज़िलों से। तो ये एक बहुत प्रमुख बिंदु है जो मैं बताना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटीज़ अभी चालू की हैं। प्रमुखता इसमें अभी की स्थिति को देखते हुए हमने सरकारी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है कि ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट जो जिसमें लेबर अगर अभी मौजूद है, लोकल लेबर मौजूद है, तो वो लोग अपने अभी काम चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने मनरेगा के कुछ काम चालू किए हैं, जिससे जल संरक्षण के जो काम हैं जो गांव से दूर किए जाते हैं, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे किए जाते हैं, इसमें कम लोग लगते हैं, वो लोग ये काम स्टार्ट कर सकेंगे। जिला पंचायत ने इसकी कार्य योजना बना ली है और इसमें जल्दी ही इसमें कार्य स्टार्ट किए जाएंगे। इसमें मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूँगा कि ये सारे ही कार्य सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और जो आपदा प्रबंधन के जो नॉर्म्स या जो हमने कानून बनाए हुए हैं, जो रूल बनाए हुए हैं, उसके अंतर्गत ही किए जाएंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है, जो कि हम ऑलरेडी आदेश कर चुके हैं। तो मास्क के बिना कि कोई भी इस तरह काम नहीं किया जाएगा, समूह में कोई काम नहीं किया जाएगा। धारा 144 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो पूरे लागू हैं, उस कारण से कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो इस तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान इन सब कंडीशंस के बीच में खोले जा सकते हैं, जिस तरह के नरेगा के काम भी किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो मत्स्य पालन का काम है उससे जुड़े लोग हैं उसको भी छूट दे दी। इसके लिए हमने आदेश पूर्व में भी निकाल चुके हैं कि 20 तारीख से इसका निर्बाध इसका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ को हम लोग अनुमति दी है, इनसे जुड़े लोग ये लोग भी कार्य करने के लिए आ जा सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स इन सारी कंपनीज़ को फॉलो कराने होंगे। इनके खाने की व्यवस्था, इनके अंदर जो कर्मचारी हैं, इनकी मास्क सैनिटाइज़र की व्यवस्था कंपनी या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी होगी। इनसे रिलेटेड कोई भी चाय की गुमटी या खाने की चीज़ वस्तुओं की दुकान नहीं खोली जाएगी। ये बहुत क्लियर मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, खाने की दुकान को हमने अलाउ नहीं किया है। सिर्फ वो होटल और रेस्टोरेंट या वो अलाउड हैं जो शासकीय सेवा में सम्मिलित हैं या जिनको अधिग्रहित किया गया है कुछ विशेष आपदा प्रबंधन के कार्य हेतु। इसके अलावा हम लोग एक जो हमें छूट देंगे वो कुछ भट्टों को दे सकते हैं जो रूरल एरिया में है। म्यूनसिपल लिमिट के अंदर कोई भी इस तरह का भट्टा अगर चला रहा है तो वो अलाउड नहीं है। साथ ही साथ कुछ जो हमारे जो खुद के लालन पोषण के लिए जो लोग और जो एसेंशियल सर्विसेज देते हैं, जैसे प्लम्बर, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के लोगों को हमने 8 बजे से लेकर 1 बजे तक अलाउड किया है। ये अपने आईडी कार्ड के साथ शहर में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इनका आईडी कार्ड जो है वो संबंधित वार्ड प्रभारी या ग्राम सचिव इशू करेंगे और उनकी ये जिम्मेवारी होगी कि ये बिल्कुल लिमिटेड लोगों को इशू किया जाए, जिससे शहर में अनावश्यक भीड़ ना बढ़े और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वो अपने गंतव्य स्थान पे 1 बजे के बाद पहुंच जाए और शहर में रोम अराउंड ना करें। ये व्यवस्था हम लोगों ने अभी जो बनाई है, ये जैसे मैंने कहा कि भीड़ कम से कम शहर में हो इसके लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारी सब्ज़ी वितरण की व्यवस्था और सब्ज़ी मंडी की व्यवस्था चल रही है वो पूर्ववत ही रहेगी। इसमें सिर्फ एक ही संशोधन है कि जो 7 से 11 था उसको हमने 1 घंटे का टाइम और बढ़ाया और 7 से 12 होगी। इसके साथ साथ ही जो किराने की दुकानें हैं वो भी अभी जो पूर्व का टाइम था उसके साथ हमने 1 घंटे का और एक्सटेंशन दिया और 12 बजे तक खुलेंगी। और दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि 12 बजे के बाद कोई भी व्यवसाय वो ना करें। चूँकि इसमें शहर के सारे उद्योग संघ, किराना व्यापारी एसोसिएशन, रिटेलर, फुटकर संघ,
सबकी सहमति से इसका हमने आदेश निकाला है। तो मैं आशा करूँगा कि ये वो उस आदेश का पालन अक्षरशः करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं और, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा बार बार कि उनको अपने SOPs का पालन करना है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के अधिकारी हैं, लेबर अधिकारी हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे और वो अनुमति स्वतः निरस्त भी मानी जाएगी। मेडिकल से रिलेटेड में जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी सारी छूट दी गई हैं। मेडिकल की दुकानें, हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, औषधालय, केमिस्ट की जितनी शॉप्स हैं, इनसे जो रिलेटेड सारे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है सारे ऑलरेडी एग्जम्प्टेड हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे। दवा से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री, उसका कर्मचारी, ये इसके आवागमन, इसके आने जाने, तो कोई भी ट्रक अगर लगता है, इनको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। ये पूर्णतः इस प्रतिबंध से एग्जम्प्टेड है। कृषि का मैं आपको बता चुका हूँ। मंडी में हम लोगों ने अभी सौदा पत्रक की व्यवस्था की है और सौदा पत्रक के माध्यम से ट्रेड करा रहे हैं। कल इस विषय में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई और मंडी के लिए हम लोग अलग से कार्य योजना भी बनाएंगे। अगर हमको फिजिकल चालू करनी होती मंडी तो उसके लिए हम लोग जो ग्रुपिंग या रोस्टर व्यवस्था उसके लिए हम अलग से बना रहे हैं और 1-2 दिन में हम इसको सूचित करेंगे। कृषि से रिलेटेड जो यंत्र हैं, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत की जो दुकानें हैं, ये 12 बजे तक चालू रहेंगी। खाद और जो दुकानें वो भी 12 बजे तक चालू रहेंगी। ये मेरा अगेन निवेदन है, ये खाद की दुकानें दिन भर ना खुली रहें, इनकी अनुमति भी 12 बजे तक दी गई है। इसके साथ सामाजिक क्षेत्र में जो हमने छूट दी है वो बच्चे, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का निर्माण प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। और लेकिन इसमें ये भी है कि इन लोगों के लिए जो घरों के निर्माण होंगे वो नीमच जिले के लेबर के द्वारा ही किए जाएंगे, कोई भी आदमी इसमें बाहर से लेबर नहीं ला सकेगा। इसके अलावा ज़िले के जो कोचिंग संस्थान है और ट्यूशन क्लासेज हैं अभी भी बंद रहेंगी। ऑनलाइन अगर कोई व्यवस्था करना चाहता है तो ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ाई के लिए अलाउ की जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये संस्थान सारे बंद रहेंगे। इनको अगर ऑनलाइन की कोई कोचिंग क्लास देना है तो वो उसके लिए अलग से शिक्षा विभाग से कोऑर्डिनेट करके वो परमिशन दी जा सकती है। इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सेवा प्रदायकर्ता अगर है तो उसके इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे, उनकी यूनिट को हम लोग एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी या उनसे जुड़े कर्मचारी वो लोग भी आ जा सकेंगे। इनके खाने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था, ये कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी। हाईवे पे जो ढाबे हैं वो ऑलरेडी चिन्हित किए जा चुके हैं और इनको सारे ढाबों को न चालू करते हुए हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस पे ढाबे चिन्हित किए हैं, वही ढाबे सिर्फ अलाउड होंगे भी चालू करने के लिए। और इसको क्रमबद्ध धीरे धीरे स्थिति को देखते हुए आगे भी हम सारे ढाबों को अलाउ करेंगे। आटा चक्कियाँ, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, मांस की दुकान जो यूजुअल चलता है 7 से 11 की जगह 7 से 12 तक खोली जाएंगी। दूध की व्यवस्था हमने 7 से 12 और शाम को 5 से 8 बजे तक मुक्त की, तो दूध देने वाले जो लोग हैं तो शाम को भी आ जा सकेंगे। ये 5 से 8 बजे हमने इनको एक एग्जम्पशन दिया है। इसके साथ साथ ही कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग चालू हो जाएंगे, लेकिन इसको भी सोशल डिस्टेंसिंग लेने के लिए अनिवार्य रहेगी। इनसे जुड़े जो लोग हैं वो कम से कम मात्रा में लोग निकलें और अपने कोल्ड स्टोरेज ऑपरेशन को निर्धारित समय पे चलाएं। इसके अलावा IT हार्डवेयर और पैकेजिंग की जो सामग्री की अगर कोई यूनिट्स हैं तो वो भी चालू रहेंगी। इनको जैसे मैंने कहा कि म्यूनसिपल लिमिट के अगर बाहर होना चाहिए, जैसे इनके लिए एक ही कंडीशन लागू होती है। एक हमने आदेश और निकाला है कि कोई भी पान, गुटखा, सिगरेट बेचने वाला भी पूर्णतः प्रतिबंध है और शहर में थूकने वालों पर भी प्रतिबंध है। चूँकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना होता है तो एक और सोर्स है उसका, तो उस कारण से इस पर हमने आदेश ऑलरेडी पारित किया है। समस्त नागरिकों से अपील है कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको हम लोग लोकल स्थानीय लोगों के प्रशासन के निगाह में लाएँ और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सिगरेट, तम्बाकू, इसके सारे वितरण और सेल पे हम लोग अभी रोक लगा रहे हैं, क्योंकि संक्रमण इससे होता है, इसके खाने से और थूकने से। तो अभी इसको हम लोग रोक लगा रहे हैं और जब हमको लगेगा तो इसको हम लोग इसको भी धीरे धीरे हम लोग चालू करेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक और कोई भी इस तरह का आयोजन अभी शहर में प्रतिबंधित है 3 तारीख तक, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। मंदिरों में भी सिर्फ जो वहाँ के स्थानीय पुजारी है वो पूजा, मंदिर बंद रहेंगे पूर्णतः, और जो भी उनकी पूजा अर्चना होगी मंदिर मस्जिद, वहाँ पर जो भी उनका लोकल मौलवी जो रहते हैं या जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं वो 1-2 लोग उसमें पूजा कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ से अधिकृत है।
हेल्थ के लिए जैसे मैंने कहा कि सारे ऑलरेडी एग्जेम्पशन है। ग्रीन जोन से रेड जोन में जाने की कोई अनुमति हमने नहीं दी है एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी। सिर्फ यहाँ से वहाँ लोग जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ लोग अभी आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। हेल्थ इमरजेंसी में नॉर्मली यहाँ से रेफरल केसेस होते हैं, तो यहाँ से रेफ़र करने का कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा डेथ के केसेस में सिर्फ अगर जो क्लोजेस्ट जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं वो यहाँ से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन उस केसेस में उनका मेडिकल चेकअप और क्वारंटाइन अगर आवश्यक है तो वो भी किया जाएगा। इसके अलावा जो DTH की सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू है जैसे कि आप सब जानते हैं। इसके अलावा अगर बिजली के जो उत्पादन की जो कंपनी हमारे यहाँ सोलर का एक बहुत बड़ा प्लांट है वो चालू रहेगा यथावत। इसके साथ साथ ही गौशालाएँ हमारी ऑलरेडी चालू हैं, तो ये इसको भी हम लोगों ने इसको एक्सटेंशन दिया है। कीटनाशक की दुकान भी जो है 7 से 12 चालू रहेंगी। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं। मैं आशा करता हूं कि जो हमको अभी तक आप लोगों को सहयोग मिला है आगे भी मिलेगा। ये आदेश सारे लोगों से कंसल्ट करके और आज नीमच ज़िले की वस्तु से लेकर बनाया गया है। हमारी सीमाएँ राजस्थान के प्रमुख ज़िलों से सटी हुई हैं और उसके साथ साथ ही मंदसौर और रतलाम से भी जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। तो ये सारी वस्तुस्थिति के लिए आदेश बनाया गया है। ये कठिन समय और मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से ये हम लोग इस आदेश का पालन भी करा पाएंगे और साथ ही